सो गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी का जो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक एक सिंपल टॉपिक ही है जिसके बारे में आप सबको नो डाउट पता ही होगा आई थिंक, पर फिर भी एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए। इवन कई बार इससे यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे समर सोलिस्टिस क्या होता है, आपका विंटर सोलिस्टिस क्या होता है। ये चीजें क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आ जाता है और हमें उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इसका मतलब तो ये था, इसका मतलब ये था। अंडरस्टूड। तो आज जो हम बात करेंगे वो बेसिकली अर्थ की रोटेशन रेवोल्यूशन की बात करेंगे कि अर्थ रोटेट होती है अपने एक्सिस पे और रेवोल्यूट करती है ना। रेवोल्यूट मतलब घूमती है, रोटेट मींस खड़े हुए खुद ही रोटेट करती है एक एक्सिस पे। तो वो जो इसकी मूवमेंट है अर्थ की रोटेशन रेवोल्यूशन की अराउंड द सन, उससे हमारे डे टू डे एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस आता है। अंडरस्टूड। जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का ही कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग है ये। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन तीनों की इंटरलिंकिंग बीच में समझा पाऊं, बट मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो आज का यही है कि अर्थ की रोटेशन रेवोल्यूशन जो है वो हमारी किस तरह से डेली लाइफ में इम्पैक्ट करती है। अंडरस्टूड। अब डेली लाइफ में इम्पैक्ट क्या आता है कि दिन हो गया तो हम सारे काम पे जाते हैं, रात हो जाती है तो सो जाते हैं, है ना। उसी के हिसाब से हमारा शेड्यूल बना हुआ है कि दिन के 9 घंटे आपने वर्क करना है, रात के 8 घंटे आपने सोना है, शाम को घर आना है, सुबह वॉक करनी है। तो ये सभी अर्थ की मूवमेंट के हिसाब से सेट हुआ है। अंडरस्टूड यहाँ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और डीप में चलते हैं। स्टार्टिंग की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि अर्थ रोटेट और रेवोल्यूट दोनों होती है ना। रोटेट का मतलब कि ये अर्थ है और ये घूम रही है, जैसे स्पिनिंग द बॉल होता है तो एक एक्सिस पे ही यूं घूमती है, इसे कहते हैं रोटेशन। अंडरस्टूड। रेवोल्यूट का मतलब कि ऐसे रिवॉल्व कर रही है। अंडरस्टूड। ये रेवोल्यूशन हो गया। तो अर्थ क्या कर रही है बेसिकली, अर्थ रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। अंडरस्टूड। सबसे मेजर बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। तो अर्थ रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। यहां तक क्लियर आपको। तो बेसिकली अर्थ कर क्या रही है, ये सन है अगर, तो अर्थ इसके आगे पीछे रेवोल्यूट कर रही है। अंडरस्टूड। अर्थ जो है यहां पे अगर अर्थ है तो ये अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और खुद भी घूम रही है। सिंपल। अब जब ये घूम रही है फॉर एग्जांपल, तो एक बार जैसे यहां पे अगर सन है मेरा, फॉर एग्जांपल ये सन है और अर्थ यूं घूम रही है, तो जब ये एरिया आ गया तो ये एरिया सन के बिल्कुल सामने है ना। बट जब ये घूम के इस एरिया में आई तो ये एरिया सन के सामने आ गया, बट जो ये एरिया था ये वाला सन के दूर हो गया, है ना। अब हम सबने पढ़ा कि यूनिवर्स में किसी की कोई लाइट नहीं है, कोई प्लैनेट की किसी की अपनी लाइट नहीं है, सिर्फ सन एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो जब ये एरिया आपका सन से दूर हुआ तो यहाँ पे रात हो जाएगी, है ना, क्योंकि यूनिवर्स तो डार्क है। तो जैसे ही एरिया इधर आए तो हमारे यहाँ पे रात हो जाती है। तो अर्थ का जो सेक्शन इधर आएगा, सन के बिल्कुल 180 डिग्री लीनियर पेयर बनाता है, वहां पे रात हो जाती है उस टाइम, यहाँ पे दिन हो जाता है। अंडरस्टूड। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो आपका ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट घूम के जब वापस इसी पॉइंट पे आएगा, ये घूमने का टाइम है 24 आवर्स। अंडरस्टूड। 24 घंटे में ये घूम जाती है। एक पॉइंट घूम के दोबारा आएगा, मींस 24 घंटे में दिन चेंज होता है। ये दूसरी बात। अंडरस्टूड। रेवोल्यूशन और रोटेशन में दो चीजें हैं। अपने एक्सिस पे घूम रही है सन के अराउंड। जब सन के सामने ये वाला एरिया आ गया फॉर एग्जांपल, तो यहां पे डे हो गया, है ना। इधर आपका ये डे रहेगा इस टाइम जब ये सेक्शन सन के अराउंड है। जब ये सेक्शन सन के अराउंड नहीं है तो यहां पे होगी नाइट। क्लियर। अब इससे हमारा क्या पता लग रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। तो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे और सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो डे एंड नाइट हो रहा है। अंडरस्टूड। सिंपल बात है। जब सन के अराउंड ये एरिया है तो मींस यहां पे गर्मी होगी, है ना, यहां पे हॉट होगा। ये एरिया सन से दूर है तो यहां पे कोल्ड होगा। अंडरस्टूड। तो दोनों चीजों में हमें ये पता लग रहा है कि रेवोल्यूशन और रोटेशन से एक तो दिन और रात हो रहे हैं, दूसरा सीजन में चेंज आ रहा है। सर्दी गर्मी स्टार्ट हो जाती है और सर्दी स्टार्ट हो जाती है, देन कुछ महीने बाद गर्मी आ जाती है। तो गर्मी अपने आप नहीं आती कि टाइम था आ गई, अर्थ की मूवमेंट ही ऐसी होती है, सन से दूर जाना शुरू हो जाती है तो सर्दी आ जाती है। अब घूम के दोबारा जब सन की तरफ जाएगी मार्च अप्रैल में तो गर्मी आ जाएगी। ठीक है। तो ये दो चीजें हमारी बताती हैं अर्थ की सन के अराउंड मूवमेंट। अंडरस्टूड।
तो इसे मैं कर देता हूँ रब, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, अभी हमने ये बात कर ली कि अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट और रिवॉल्व करती है, बट सबसे मेजर बात, जो सन है आपका और जो अर्थ है, अब कायदे से अर्थ जब रोटेट कर रही है, इस तरह से रोटेट कर रही है, तो दिन तो इक्वल रहने चाहिए, है ना? दिन तो सभी सेम रहने चाहिए। अगर आज शाम को 5 बजे अंधेरा हो रहा है तो 12 महीने के 12 महीने शाम को ही 5 बजे अंधेरा होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। बट कभी क्या होता है, 5 बजे अंधेरा होता है, कभी 7:30 तक दिन रहता है गर्मियों में, है ना? सुबह भी 5 बजे दिन निकलता है। अभी क्या है, सुबह दिन भी 6:30-7 बजे निकलता है। तो ये चेंज क्यों आ रहा है? ये चेंज आ रहा है क्योंकि अर्थ जो रोटेट कर रही है वो बिल्कुल ऐसे रोटेट नहीं कर रही सन के अराउंड, ऐसे खड़ी है और यूं रोटेट कर रही है। अर्थ एक्चुअल में टिल्टेड है, ऐसे रोटेट कर रही है। मींस जो अर्थ की सेंटर एक्सिस है ऐसे ना होके अर्थ की सेंटर एक्सिस है आपकी इस तरह से। अंडरस्टूड? फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट कारण है कि टिल्टेड है अर्थ, सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रही है वो टिल्टेड है, और रोटेट भी एक एक्सिस पे, टिल्ट एक्सिस पे कर रही है, जो एंगल है 23.5, जिसे ओब्लिक्विटी एंगल कहा जाता है। ओके, सेकेंड रीजन क्या है सर्दी दिन बड़े और छोटे होने का? जो अर्थ रोटेट कर रही है वो रेडियस फॉर्म नहीं कर रही कि आप यहां आ गए तो ये डिस्टेंस भी 10 है, यहां आ गए ये डिस्टेंस भी 10 है, यहां आ गए तो ये डिस्टेंस भी 10 है, यहां आ गए तो ये डिस्टेंस भी 10। ऐसा नहीं है। ये जो रोटेट कर रही है ये कर रही है एलिप्टिकल फॉर्म में। अंडरस्टूड? इसका जो रोटेशन रेवोल्यूशन का फॉर्म है वो है एलिप्टिकल। ये दो, तो अभी यहाँ पे दो चीजें क्लियर हुई है कि अर्थ जो है इटसेल्फ टिल्टेड है और एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। एलिप्टिकल का मतलब क्या है कि जो ये आपका डिस्टेंस है, मींस ये डिस्टेंस अलग है। अगर ये 10 है, अगर ये आपका 10 है तो ये आपका 18 होगा। अंडरस्टूड? मींस ये एरिया डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये कम होगा। अब एलिप्स होता क्या है? सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपसे बात करूं, एलिप्स का मतलब क्या है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल एक घोड़े को यहां पे बांधा है, एक हॉर्स यहां पे खड़ा है, उसको आपने इधर टाई कर दिया, एक रोप से टाई कर दिया, बड़ी रोप है, तो हॉर्स इस रोप के अराउंड जिस डिस्टेंस से घूमेगा, या दूसरी चीज आप सिंपल वे में चलो, हॉर्स को छोड़ो, आप 2 कीले लगाओ, 2 पॉइंट पिन लगाई, इसमें धागा बांधा, इस पॉइंट पिन को आप जिस तरह घुमाओगे मैक्सिमम सुई लगा के, तो ये जो रास्ता बनेगा ये एलिप्स बनता है। मींस इनका यहां अगर मैं सेंटर लूं तो ये डिस्टेंस कम रहता है, ये डिस्टेंस ज्यादा रहता है। अंडरस्टूड? ये कॉन्सेप्ट समझने का एलिप्स का। जैसे ये आपका बन गया तो आप इसको मानो सन और इसको मानो अर्थ। जिस तरह अर्थ यहां पे घूम रही है सन के अराउंड, है ना? अब जब ये सन के अराउंड रहेगी तो यहां पे समर आएगी, है ना? जब यहां रहेगी अर्थ से, सन से दूर रहेगी तो कोल्ड आएगा, फर्स्ट थिंग। अब जब ये टिल्टेड है ना? अब जब ये इस तरह से टिल्टेड है, ऐसे टिल्टेड है अगर ये, और यहां पे आपका सन है, तो ये वाले सेक्शन को यहां पे हीट मिली, गर्मी सर्दी मिल रही। जब ये सेक्शन घूमेगा तो ये कुछ एक्सिस पे अलग घूमेगा, इक्वली नहीं घूमेगा, वो उतना ही दूर चला जाएगा, है ना? ये जितना दूर गया और एलिप्स में जितना दूर गया, तो जो हमारे दिन बड़े हो जाते हैं, जब दिन बड़े रहते हैं, दैट मीन्स हम उसमें यहां पे घूम रहे हैं। आप ये टाइम देखो ना, 21 जून से आपका सितंबर आ गया, दिन दिसंबर आ गया, तो ये आ गया, तो हम उस टाइम इस सेक्शन में रहते हैं। अंडरस्टूड? जब दिन बड़े होते हैं, है ना? मींस एलिप्स के फॉर्म में जब डिस्टेंस सन और अर्थ का कम रहेगा वो एरिया, और टिल्टेड में जो फेस उस साइड रहेगा वहां पे सर्दी गर्मी ज्यादा रहेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है अर्थ का ये सन के साथ। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। नहीं आया तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा करके देख ले बैक, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि टिल्टेड और एलिप्स दो चीजें ही डिपेंड करती हैं अर्थ की रोटेशन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सीजन चेंज भी इसी से मैटर करता है, दिन और रात का फर्क इसी से आता है, और दिन और रात की लेंथ का फर्क भी इन दो चीजों से ही आता है। अंडरस्टूड? तो यहां तक अभी हमने अर्थ की बात कर ली है, तो उम्मीद करता हूं समझ आ गया। तो इसके बाद अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड रहती है वो रहती है 1675 किलोमीटर पर आवर। अर्थ रोटेट जिस स्पीड से कर रही है, और अर्थ रेवोल्यूट जिस स्पीड से कर रही है वो कर रही है 1,07,280 किलोमीटर पर आवर।
कोई पूछता नहीं है, कहीं मेंशन भी नहीं मिलेगा आपको हर जगह, बट आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि रोटेशन की स्पीड है 1675 और रेवोल्यूशन की स्पीड है 1,07,280 किलोमीटर पर आवर, जो अर्थ की अभी हमने बात की। सिंपल, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, सन की रेज इधर पड़ रही है, खुद भी आपस में घूम रही है, ये रोटेट कर रही है। एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी, टिल्टेड एंगल जो है 23.5 डिग्री, प्रिपेंडिकुलर से जो जितना टिल्टेड है दैट इज 23.5 डिग्री। अंडरस्टूड, इसको कहते हैं ओब्लिक्विटी एंगल। आपसे ये भी अगर कोई पूछ सकता है ओब्लिक्विटी एंगल कितना है, दैट इज 23.5 डिग्री सेल्सियस, गलती से लिख दिया था, 23.5 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री प्रिपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, तो यहां तक बात हुई। अब सबसे मेजर बात आती है यहां पे, इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। सेम चीज है जो भी हमने बात की, इसमें से टर्मिनोलॉजी निकलती है इंपॉर्टेंट। तो सिंपल आपने ये देखना है कि जब यहां पे है अर्थ सन के, है ना, इसे कहते हैं समर सोलिस्टिस। अंडरस्टूड, इसे कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। आपने सिंपल मानना है इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आपका विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस। अंडरस्टूड, ये जो टर्म है आपकी, ये स्केल है सोलिस्टिस का, और ये जो स्केल है वाई एक्सिस, ये इक्विनॉक्स का, इक्विनॉक्स कहते हैं इसको, ये स्केल है इक्विनॉक्स का। यहां पे जो आपका है ये वर्नल इक्विनॉक्स, यहां पे जो आपका ऑटम इक्विनॉक्स। सिंपल, अंडरस्टूड। तो ये मेन आपको याद रखने वाली चीज है। जब सन अपना विंटर सोलिस्टिस से वर्नल इक्विनॉक्स में जा रहा है, इसे कहते हैं पेरीहीलियन। ओके, और जब समर सोलिस्टिस से इक्विनॉक्स में आ रहा है, इसे कहते हैं एपीहीलियन। दो टर्मिनोलॉजीज ही याद रखने वाली हैं। अगर आप इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं इस इमेज को, तो आप बड़े प्यार से इसको याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। अंडरस्टूड, इसको इस तरह याद रखने की कोशिश कीजिए कि 90 डिग्री पे है, ये आपकी सोलिस्टिस की एक्सिस है, ये आपकी इक्विनॉक्स की एक्सिस है। ये विंटर है, ये समर है माइनस में, इसी तरह ये वर्नल है, ये ऑटमनल है। अंडरस्टूड, ये पॉजिटिव है, ये माइनस में ऑटम आ गया, ऊपर आपका पॉजिटिव में वर्नल है, इधर पॉजिटिव में विंटर है। मींस V और W आपके पॉजिटिव एक्सिस में है। अंडरस्टूड, माइनस, तो V और W अगर एक साथ हो गए तो ऑब्वियसली माइनस में है, सोलिस्टिस में समर ऊपर आ गया, ऑटम में इक्विनॉक्स में ऑटम नीचे आ गया। तो ये मेमोराइज करने का अच्छा है, इसको एक बार मेमोराइज कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें यही आता है, एपीहीलियन, पेरीहीलियन, सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स क्या चीज है, कौन सी डेट को आते हैं। अंडरस्टूड, तो ऑटम इक्विनॉक्स जिस डेट पड़ती है 21 सितंबर की पड़ती है। समर सोलिस्टिस की डेट पड़ती है 21 जून। 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपको याद होगा, इंटरनेशनल योगा डे समर सोलिस्टिस में किया जाता है, जब दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है समर सोलिस्टिस के दिन। अंडरस्टूड, विंटर सोलिस्टिस के दिन रात सबसे बड़ी होती है, दिन सबसे छोटा होता है। अंडरस्टूड, याद रखिएगा। इसीलिए समर सोलिस्टिस कब माना जाता है, जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल सिर पे होता है। अंडरस्टूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जब सन बिल्कुल ओवरहेड होता है, तब हम कहते हैं समर सोलिस्टिस, मींस 21 जून। तब दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है। और विंटर सोलिस्टिस में सन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, उसे कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। वो होता है 21 दिसंबर, वैसे 22 दिसंबर होता है, बट आप 21, अब बुक्स में, कई बुक्स में 21 दिसंबर भी लिखा आ रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हमने जब पढ़ा था तब 21 जून और 22 दिसंबर थी, ये दो डेट्स। अंडरस्टूड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। हमने जो बात की है वो बात की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, है ना। ये भी आपको नहीं पता होगा, इनकेस पता भी है तो जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि स्कूल की तैयारी या अपने यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बार बात कर लेते हैं। तो ये हमारी अर्थ है, इसे हमने स्फीयर की फॉर्म में लिखा है 2D में। अंडरस्टूड, ये अर्थ है। आप अभी बाकी सारा कुछ भूल जाइए, सिर्फ इस अर्थ के बारे में याद रखिए। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये आपकी अर्थ है। ओके, तो अर्थ में आप देखिए, अगर हमने इसको 2D में बनाया तो सबसे पहली बात आती है टर्म की इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर है सेंटर एक्सिस, जो 0 डिग्री एंगल पे लाई करता है। 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री साउथ। मींस जो हम ग्राफ बनाते हैं
तो ये जो पॉइंट रहता है रेफरेंस पॉइंट, ये आप मान लो इक्वेटर की लाइन है, इसी से ही सब शुरू होगा, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ। जैसे यहाँ पे आप पॉजिटिव चले जाते हो, इधर नेगेटिव चले जाते हो, इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ मान लो इसको, यहाँ पे साउथ। ओके, इक्वेटर नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर मैं इस पे बात करूं तो आपका अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ आ गया, है ना, यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ आ गया, सेम रहेगा जीरो से। तो ये जो लाइन रहेगी ये रहेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंडरस्टूड। और यही सेम इसकी जो काउंटर पार्ट साउथ में रहेगी वो रहेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको कैंसर कहा जाता है, साउदर्न में कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ओके, ये दोनों राशिज भी हैं, आप सबको पता होगा। उसके ऊपर आ जाता है, ये साउथ में आ गया अंटार्कटिक सर्कल। आप अगर मैप देखें तो ये बेसिकली अंटार्कटिका एरिया ही है, अंटार्कटिक ओशन है सबसे लास्ट में, है ना। इसके नीचे चले जाओ 66.5 डिग्री साउथ पे, ये आ जाता है अंटार्कटिक। और इसके ऊपर चले जाओ 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये आ जाता है आर्कटिक, अंडरस्टूड। अब मैप उठा के जब देखेंगे या वर्ल्ड मैप जब देखेंगे तो ये आपके आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक ओशन ही है। ऊपर देखो तो ये सारा पानी पानी है, ग्लेशियर पानी वगैरह ही है। ये आर्कटिक ओशन या अंटार्कटिक ओशन। मींस दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे ठंड ही ठंड है, बिल्कुल ठंड है, क्योंकि ये टिल्टेड है तो यहाँ पे धूप कम मिलती है। अब जब ये बॉल ऐसी और ऐसे घूमेगी तो ये वाला एरिया आपका यूं ही घूमता रहेगा, है ना। ये वाला एरिया पे अगर टिप पॉइंट हो गया तो इसी के राउंड घूमेंगे तो इस एरिया पे कुछ नहीं मिलता। और जो इक्वेटर है यहाँ पे सन सबसे ज्यादा रहता है, इक्वेटर पे सन फॉल करता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी, हॉट रहेगा। बट ये दोनों एरिया आपके कोल्ड रहेंगे, ठीक है। तो जितना आप इक्वेटर से दूर जाएंगे उतनी आपको ठंड लगेगी। इंडिया जो है, इंडिया की बात करो तो इंडिया आपका कहीं यहाँ पे लाई करता है इस तरह, अंडरस्टूड। मींस सबसे बड़ी बात, एक तो ये टेम्परेचर इसका इस तरह है कि ये इक्वेटर और पोल दोनों के अकॉर्डिंग टू मतलब हाफ में ही डिवाइड फॉल करता है, कि जितना इसका पोल से लेके नीचे टॉप एंड पे है उतना इक्वेटर से साउथ की तरफ है ना। तो इस वजह से यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन रहती है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। सेम चीज आप अमेरिका और कनाडा वगैरह में, ग्रीनलैंड में देखो तो वो सारे आपके यहाँ पे फॉल करते हैं, वहां पे ठंड ही ठंड रहती है क्योंकि इक्वेटर से दूर हो जाते हैं वो, पहली बात। दूसरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इस तरह से इंडिया को क्रॉस करता है कि वो इंडिया को बिल्कुल टू हाफ में डिवाइड कर देता है। आप यहाँ पे देखो तो इंडिया को ये बिल्कुल टू हाफ में डिवाइड कर रहा है ना। ये ऊपर का पार्ट हो गया, नीचे का पार्ट। ओके, तो यहां से जो क्वेश्चन निकलता है वो यही निकलता है कि इंडिया को जो टू पार्ट्स में डिवाइड करता है वो कौन करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर या एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंडरस्टूड। दूसरी चीज, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या निकलता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब इंडिया को काट रहा है तो वो कितनी स्टेट से पास कर रहा है, अंडरस्टूड। जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब यहां से निकल रहा है, अगर मैं इसको बड़े उसमें बना लूं तो अगर इंडिया का मैप इस तरह है आपका, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को इधर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है तो इंडिया को कितनी स्टेट से पास कर रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मेघालय, देन आपका मणिपुर, त्रिपुरा, कितनी स्टेट्स को फॉल कर काट रहा है, तो वो 8 स्टेट्स को काट रहा है, अंडरस्टूड। यहाँ पे यही क्वेश्चन आपसे बेसिक पूछे जा सकते हैं। तो इस लेक्चर का सिंपल मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस का था और एक आपके माइंड में एक ये कह सकते हैं फाउंडेशन प्रिपेयर करने का कि अर्थ और सन किस तरह से घूम रहे हैं, अंडरस्टूड। तो लेक्चर यही खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसके बाद से हम जब माउंटेन्स और हिल्स के बारे में बात करेंगे तो मैं ये मानूंगा कि आपको इन चीजों का बेसिक पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, अंडरस्टूड। तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड